मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली सब लोगों को सुबह की राधे राधे। नहा के आ चुकी हूँ सीधे रसोई में। आज पूजा मैं बाद में करूँगी क्योंकि बच्चे भी जा रहे थे, पति जी भी जा रहे थे, तो मैंने कहा फटाफट से लंच तैयार कर देते हैं, इसके बाद में काम करती हूँ। नहीं तो फिर वही है ना, पूजा करने लगो फिर ये सब ऐसे चले जाते, कितना भी जल्दी कर लो टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सच में इतनी आदत ख़राब हो चुकी है, इतने दिन से बच्चों की छुट्टी थी तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा और जल्दी किया करूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर पति जी की भी डांट सुननी पड़ती है, बच्चों का भी बड़बड़ शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कल से बाबा मैं जल्दी उठूँगी, भले चाहे मुझे 3:30 बजे से उठना पड़े क्योंकि ऐसा है ना, काम करो फिर साफ़ सफाई करो, काफ़ी हो जाता है। फिर अपने लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। ये समझो कि पूजा करके आओ, फिर इसके बाद में जल्दी जल्दी लंच बनाने लगो, चाय पीने का भी समय नहीं मिलता है। मैंने कहा पूजा बाद में करेंगे, फटाफट से पहले सब्जी मैं बना लेती हूँ। आज आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ, आलू टमाटर की सब्जी। कुछ समझ में नहीं आता है और बच्चे भी मेरे आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, हरी सब्जियां बोलो तो बिल्कुल भी खाने को तैयार नहीं होते हैं। मैं बहुत जबकि डांटती हूँ कि नहीं सबको हरी सब्जी खाया करो, लेकिन ना, उनको आलू दे दो बड़े मन से खाते हैं। मैंने सब्जी छौंक दी है, आलू टमाटर की बना रही हूँ। वही सिंपल तरीका है सब्जी बनाने का। काफ़ी जल्दी थी तो मैंने कहा इसी में छौंक देती हूँ, जल्दी से बन भी जाएगी, फिर पलट लूँगी तुरंत। तो डाल दी है मैंने हल्दी, सबसे पहले मैंने जीरा हींग डाला है, फिर वही हल्दी, सारे मसाले जो डालती हूँ डेली के वही मसाले डाले हैं। अब मुझे हल्दी मंगानी है, ख़त्म हो रखी हल्दी, सोच रही हूँ खड़ी हल्दी मंगा लूँ तो उसको कूट पीस के पिसवा लूँ चक्की पे, क्योंकि मैं तो चक्की पे पिसवाती हूँ, इतनी मेरी मिक्सी नहीं सही है कि हल्दी पीस दे। चक्की पे ही डालूँगी पीसने के लिए। अच्छे से मसाला भून देती हूँ, नमक भी डाल दिया था, टमाटर डाल दिया था, क्योंकि फिर टमाटर गल जाता है, अगर नमक ना डालो तो टमाटर गलता नहीं है। और बच्चे बिल्कुल भी खड़े टमाटर पसंद नहीं करते हैं, अगर बिल्कुल खड़े हो जाएं तो खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा, उससे अच्छा नमक डाल दे पहले, नमक डालने से गल जाता है। इसके बाद में डाल दी है मैंने आलू जो मतलब छील के बॉयल करके रखी थी। मैंने आलू शाम को ही मैंने उबाल ली थी, क्योंकि मुझे पता है अब तो आलू मैं उबाल के ही फ्रिज में रखा करूँगी कि सुबह जल्दी रहती तो फटाफट से आलू की सब्ज़ी बना दो, पराठे बना दो, फिर कहीं और कुछ बना दो, इस तरीके का चलेगा अब तो। अभी तो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अब रूटीन पे सोच रही हूँ, कोशिश करूँ धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब कोशिश करूँगी। इसके बाद में देखिए मैंने डाल दिया है पानी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी, सब्जी को अच्छे से चला दूंगी, फिर डाल दूंगी पानी, क्योंकि बनाऊंगी चावल, सब्जी चावल बनाऊंगी। बच्चे खा के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। और फिर इसके बाद में बनाने के बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। डाल दिया है पानी मैंने कुकर में और बंद कर देंगे कुकर। आलू टमाटर की सब्ज़ी अच्छी भी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है, हमारे यहाँ सभी को अच्छी लगती है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो बस ये लगता है आलू टमाटर बना लो, सबके फेवरेट हैं आलू टमाटर। सर्दियों में तो जब मटर आती तो ज़्यादातर आलू मटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है, आलू मटर की सब्ज़ी। और बॉयल करके मैं आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ आलू मटर की, तो काफ़ी अच्छी लगती है, आलू मटर हो या सिंपल आलू। शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। आलू तो सबको ही पसंद होते हैं, मुझे तो खैर बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको आलू पसंद है। ये देखिए मैंने छौंक दी है सब्ज़ी। अब इसका बंद कर दूंगी कुकर का ढक्कन। इसके बाद में चलती हूँ पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा भी करनी है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली सब लोग दर्शन कर लीजिए। मैंने आरती कर ली है, इसके बाद में आप सब लोग आरती ले लीजिए, मिल लीजिए हमारे कान्हा से, हमारी लाडो रानी से। कल देखिए मैं लाडो रानी के लिए नई नई बालियाँ लेके आई हूँ। लाडो रानी राधे राधे बोलो। पूजा करने के बाद में आ गई हूँ मैं, सब्जी भी बन रही थी उधर, फिर मैंने कहा थोड़े पापड़ निकाल। बच्चों को मेरे आलू के पापड़ बहुत पसंद है, काफ़ी दिन से कह रहे थे, मैंने कहा चलो अब तल देते हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, पापड़ वाला मौसम है, तो बच्चों को अभी नाश्ता हो जाएगा, आलू के पापड़ चाय, तो वो लोग भी अपना खा पी के चले जाएंगे। और आलू पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे बच्चों को तो यही आलू पापड़ ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बनाती भी हूँ, बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि आलू पापड़ बड़े मन से खाते हैं। आलू पापड़ चिप्स, ज़्यादातर आलू पापड़ ज़्यादा पसंद करते हैं, चिप्स भी मैं बना लेती हूँ, और चावल वाले सेव वो भी। लेकिन मैंने भूंजे सिर्फ यही थे, आलू के पापड़ ही बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से निकाल लेते हैं आलू पापड़। काफ़ी दिन के पापड़ रखे हो गए हैं, अब बरसात थोड़ी वो हो, फिर इसके बाद में धूप में डालना, क्योंकि नमी की वजह से थोड़े वैसे हो जाते हैं पापड़, काफ़ी पुराने भी हो गए थे पापड़, ये पुराने वाले हैं। और जो इस साल बनाए थे वो वाले पापड़ नहीं भूंजे थे, मैंने कहा पहले इन्हीं को ही ख़त्म कर देती, पापड़ का नंबर बहुत कम ही लगता है। लेकिन मैंने सोचा अब पापड़ एक एक दो दो करके भूंजा करूँगी, फिर पापड़ ख़राब होने लगेंगे तो क्या फ़ायदा। ये देखिए भुज गए हैं पापड़, आ जाइए आप सब लोग भी पापड़ खाने, पापड़ चाय। तो चलते हैं बच्चों को देने।
देखिए आ गई हूँ बच्चों को फटाफट से, फिर मैंने सब्जी पलट दी थी। इसके बाद मैं बना लूँगी चावल। कहते नहीं है आलू सब्जियों का राजा है, आलू बिना कुछ नहीं है। इसके बाद में देखिए मैंने चावल धुल लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं, रख देंगे चावल बनने के लिए। बना लेते हैं चावल। सब्जी भी बन गई है, चावल भी बना लेंगे। रोटी अभी कोई नहीं खाएगा तो रोटी नहीं बनाऊंगी, सब्जी चावल हो जाएगा। बच्चों को पापड़ सब्जी चावल खा के सब चले जाएंगे और पति जी भी खा लेंगे, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। कल रात में बारिश हुई थी और धूप निकल आई तो इतनी उमस भरी थी बहुत ज़्यादा। अब तो बरसात की ये उमस भरी और भी ज़्यादा लगेगी गर्मी। और ये देखिए मैंने चावल रख दिए इधर, दूध भी छान के रख देती हूँ, दूध वाला भी काम ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक काम है, इसको भी करना पड़ता है। और अगर टाइम से ठंडा हो जाता है तो फिर फ्रिज में रख दो, नहीं तो फिर ऐसे ही बाहर रखा रहता है। रखे दे रही हूँ दूध गर्म होने के लिए। इधर देखिए पापड़ तले थे तो कढ़ाई इधर रखे दे रही हूँ, क्योंकि गर्म थी कढ़ाई अभी। मैंने कहा उधर रख देते हैं, इधर रख देते हैं दूध, उधर चावल बनेंगे, इधर दूध भी गर्म हो जाएगा, तो दोनों काम ही हो जाएंगे साथ के साथ। तब तक फिर मैं और कुछ काम देख लेती हूँ। इसके बाद में आ गई हूँ, मैं घर का काम किया, फिर आ गई हूँ दुकान पे, क्योंकि कस्टमर आ गए थे। मैंने कहा अब चलते हैं, दुकान का सारा काम कराई थी, रोटी बनानी थी, रोटी अब जो कोई खाएगा तो देखा जाएगा। फिर मैं करने लगी हूँ थ्रेडिंग। कस्टमर आ गए थे और इस समय तो अब सालक का टाइम चल रहा है, तो टाइम ऐसे ही मिलेगा। कस्टमर भी देखने पड़ते हैं, वही है ना कि पूरा दिन घर का देखो, दुकान का देखो, पूरे तो वॉट लग जाती है। पूरा दिन काम 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 काम, कभी ख़त्म नहीं होता है। और हम औरतें चाहे जितना काम कर ले लेकिन फिर भी कम ही रहता है। और पति लोगों को लगता है काम करती ही क्या है, लेकिन उनको क्या समझ में आए क्या काम करते हैं। अगर हम ना हो तो कुछ काम भी ना हो पाए। घर का भी करो, फिर इसके बाद में दुकान में भी देखो, सब संभालो करो, बच्चों का भी देखना होता है। ऐसे नहीं काम हो जाते हैं, बिना मेहनत करे कुछ नहीं है। और मुझे अब तो सालक भर तो टाइम नहीं मिलेगा। कल से सोच रही हूँ थोड़ा सा जल्दी से और शुरू करूँ, क्योंकि दुकान वही समझो 9 बजे तक खोल देनी होती है दुकान। फिर कस्टमर भी आने लगते हैं, वापस जाने लगते हैं, और फिर घर का भी काम पड़ा रहता है तो बहुत दिक्कत होती है। कर देती हूँ थ्रेडिंग। मैं उनसे बात भी करती जा रही थी थ्रेडिंग करने के टाइम। एक बेटी भी बैठी थी, फिर मैंने उसको कैमरे में नहीं लिया। उसको लगा कि मैंने कहा नहीं तुम्हें नहीं लेंगे कैमरे में, परेशान मत हो, क्योंकि कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है ना, समझ सकते हैं आप, हर किसी को पसंद नहीं होता है, तो इसलिए सही भी नहीं है, बनाना भी नहीं सही है। लेकिन जो कस्टमर की थ्रेडिंग करती हूँ फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ, ऐसा नहीं है बिना बताए ही मैं किसी का वीडियो ले लूँ, ऐसा नहीं है। इसके बाद में देखिए आ चुकी हूँ घर पे, शाम का टाइम हो रहा है। कपड़े आज मैंने नहीं उतारे थे, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे धूप में। आई फिर मैं जल्दी जल्दी से, मैंने कहा सारे कपड़े रखे, मैंने कहा अब इनको तही करके भी रख देंगे, तही वाला भी काम ख़त्म हो जाएगा। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, वही पहने हुए कपड़े थे, तो सब बच्चों ने अपने अपने हाथ से सब धुल लिए थे कपड़े। तो मैंने कहा चलो इनको रख देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे धुल लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं धुलते। मैंने कहा अब कल मशीन लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़े होंगे थोड़े बहुत तो कल धुल लेंगे हाथ से, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था और आज तारीख है 4 दिन है आज बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का ब्लॉग आपको शुक्रवार को मिलेगा। तो कर लेते हैं कपड़े तही। और मुझे सच में कपड़े बहुत अच्छे से तही करके रखो तभी सही लगता है। मैं तो ऐसे कपड़े तही करती हूँ कि प्रेस की भी ना ज़रूरत पड़े। कपड़े तही करके सब उन्हें अपनी जगह पे रख देंगे। ये भी एक बड़ा काम है कि कपड़े डेली धुलो, डेली प्रेस। कभी कभी तो सोचते हैं कि डेली कपड़े धुलो, डेली रखो, तही करो, सच में एक बहुत बड़ा काम है। इसके बाद में आ गई हूँ मैं बर्तन धुलने। आज मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी, तो ये सुबह के बर्तन है, दोपहर के भी बर्तन है, सारे बर्तन इकट्ठा हैं, क्योंकि आज बस मैंने खाना बनाया, रसोई साफ़ की, फिर चली गई थी मैं दुकान पे। अब मैंने कहा चलो टाइम है तो धुल लेते हैं, धुल के रख देती हूँ बर्तन, फ्री होती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन फिर बहुत हो जाएंगे, टाइम फिर नहीं मिल पाएगा। शामी का टाइम हो रहा है, करीब वही 4:30 बज रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी काम ख़त्म करते हैं। कपड़े भी आज ऐसे ही पड़े, वरना मैं तुरंत उतार लेती हूँ। आज धूप भी बहुत तेज़ थी, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, देर लपेट काम तो चलता रहता है, क्या करें, फिर सब काम ज़रूरी होता है। तो धुल लेते हैं फटाफट से बर्तन। काफ़ी बर्तन हो गए थे, बहुत सारे बर्तन तो नीचे भी रखे हैं, क्योंकि चाय नाश्ते सारे बर्तन इकट्ठा थे। आज तो ऐसा लग रहा था कि क्या बर्तन है, ऐसा लग रहा था मैंने कई दिन से बर्तन नहीं साफ़ किए, बर्तन ही नहीं धुले हैं, इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे। वैसे तो 2-3 बार सुबह से धुल जाते हैं बर्तन, आज बिल्कुल भी नहीं धुले, तभी और ज़्यादा हो रखे थे। कोई बात नहीं, धुलाए हैं बर्तन, धुल लेते हैं बर्तन। इसके बाद में देखिए बर्तन धुलने के बाद में मैं यहाँ छत पे आई तो देखा एक फूल निकला है, कितना अच्छा फूल है, बहुत अच्छा था। यहीं तक का था, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श, अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आपके साथ की, आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।